हेलो दोस्त, वेलकम बैक आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। मैं राजेश यादव हाजिर हूँ रोज़ की तरह लेकर आज भी आपकी क्लास। तो दोस्त, कल के वीडियो में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम की वजह से आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहें। ठीक है जी, पूरे 20-25 मिनट तक हम आपसे जुड़े रहें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। और आपने कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी आपने किया। ठीक है जी, आज हम पुनः आपको जो है एक बार और रिवीजन कराते हैं। जो चीज़ मैंने आपको कल नहीं बता पाया, जो चीज़ आप कल सुन नहीं पाए, वो चीज़ आज हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपके पास साउंड क्वालिटी अच्छी जा रही है, सब कुछ क्लियर है, तो आप बता दीजिए यस सर। अगर साउंड क्लियर है तो बोलिए यस सर क्लियर है। क्लियर है कि आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्लियर है। मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था सिवाय पर्सन को छोड़ के। और आज हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो क्या चेंजेस होंगे, क्या करने हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ रिवीजन जो है जरूर कराएंगे। रिवीजन कैसे क्या करने हैं, कब करने हैं, कैसे, सारी चीज़ें जो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। क्लियर है जी। तो चलिए पहले आप कुछ क्वेश्चन लिखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या है। तो जैसे हम आपके सामने अगर क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन कि दे से टू हिम, दे से टू हिम, दे से टू हिम, कामा इंटू कामा में आई वाज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। क्लियर। अगर फ्रेंड्स, दोस्त, अगर आपको इसके आंसर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। ही सेज टू अस, कामा इंटू कामा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। क्लियर है। नेक्स्ट ले लीजिए, अमित सेज टू देम, अमित सेज टू देम, कामा इंटू कामा में क्या है भाई, कामा इंटू कामा में हमारा हो गया वी डू नॉट गो टू योर स्कूल, वी डू नॉट गो टू योर स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई से टू हर, आई से टू हर, कामा इंटू कामा में दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, फुल स्टॉप, इनोटे कामा क्लोज। ये देखिए दोस्त, 4 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको करने क्या है, इनके जवाब अब आपको फटाफट मुझे कमेंट में बताने हैं। जितनी जल्दी हो सके आप मुझे इन सभी क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट बताइए कि क्या आंसर आने चाहिए, कैसे आंसर इसका बनेगा। मैंने आपको सारा चीज़ समझा रखा है, बता रखा है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं चेंजेस करने हैं, फिर कामा इनवर्टेड कामा के बाद के स्थान पर क्या लगना है, और उसके बाद क्या पर्सन रहता है और कहाँ से चेंज होता है। ये सारी चीज़ें जो है अब आप मुझे विस्तार से जो है बताइए। आंसर मुझे फटाफट जो है कमेंट में बताइए क्या आंसर आने चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए, मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार है। और दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं और चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। और बस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। क्लियर है। तो चलिए जी, हम भी आपको जो है आंसर बताते हैं और आप अपना आंसर जो है मिलाते रहिएगा भाई, क्या आंसर होने चाहिए। देखिए, दे और हिम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे चेंजेस नहीं होते हैं, उसको हम जो करते हो बस से टू है, सेज टू है, क्या है उसको जो हमें चेंज करने हैं। तो हमारा क्या है, दे है, हमने दे का दे लिखा। से टू का होता है हमारा टेल, हिम का हो गया हिम, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर डैट।
क्लियर है। देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, से टू को हम टेल में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों में लिख देते हैं। फिर कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर हम लिखते हैं डैट का प्रयोग। इतना क्लियर है। अब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर आई या वी आए, ठीक है जी, या तो आई आएगा या तो वी आएगा, तो इसको हम हमेशा चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। इसको हम हमेशा सब कहाँ चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से, जिसको हम कह सकते हैं शुरू से। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा जब भी कामा इन्वर्टेड कामा के बाद या तो आई आए या तो वी आए तो हमेशा हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, शुरू से। और यहाँ पर जो चीज़ दिया रहता है ना, उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करते। सी है तो डैट के बाद सी ही होगा, यू है तो यू, आई है तो आई। अगर किसी का नाम है सीता, गीता, राम, मोहन, सोहन, तो उसके लिए ही और सी का प्रयोग करते हैं। बस यही यहाँ पर चेंजेस होगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखिए पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर है क्या? दे, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? वर का प्रयोग, दे वर। क्लियर है? दे वर। बाकी चीज़ों को वैसे उतार दीजिए, नॉट ईटिंग फूड, नॉट ईटिंग फूड। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? ही सेज टू अस। ही का हो गया ही, सेज टू का होता है हमारा टेल्स, अस का होता है अस, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर हो गया हमारा डैट। इतना क्लियर है? आई होप कि डैट तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है ना जी? अगर हो रहा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लियर है तो बता दीजिए नहीं सर क्लियर है। डैट तक हुआ। देखिए सब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट लिखा, सेज टू का टेल्स होता है मैंने लिखा, क्लियर। फिर अस का यहाँ पर अस हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर हमारा हो गया डैट। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यू। मैंने अभी क्या बताया? अगर आई और वी आए तो कहाँ चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। अगर यू आता है तो इसको कहाँ चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट से, जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर समझने के लिए पास वाले से, पास से। ठीक है जी। अब देखिए यू के पास में क्या है? अस है। यू के पास में क्या है? अस है। अब यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसका है? ये वी का है, तो हमेशा डैट के बाद हम सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है तो डैट के बाद सब्जेक्ट फॉर्म ही उतारेंगे, और जब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो डैट के बाद उसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं। अस का हो गया यहाँ पर वी। इतना क्लियर है? अब देखिए यू हमारा प्लूरल था इसलिए यहाँ पर आर, वी भी हमारा प्लूरल है इसलिए इसके साथ भी हम लगाएंगे आर, वी आर। अब देखिए यहाँ पर माई आ गया। माई पोसेसिव है किसका? आई का, और आई को कहाँ चेंज करते हैं? हमेशा सब्जेक्ट से। जब ये आई का पोसेसिव तो ही है, तो ही का पोसेसिव हमारा हो जाएगा हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। क्लियर है जी? चलिए भाई जब क्लियर ध्यान दीजिएगा, जब भी आई भी आएगा कामा इन्वर्टेड कामा के बाद, जब भी आई भी आए तो हमेशा शुरू से चेंज कर दीजिए, अगर यू आए तो हमेशा पास से ही चेंज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? अमित है। चलिए देखिए हमने जी भी लिखा अमित, क्या है? सेज टू का हमने लिखा टेल्स, देम का हमने लिखा देम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हो गया हमारा डैट। क्लियर है? अमित का अमित, सेज टू का टेल्स, देम का देम, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर डैट। इतना क्लियर है? अब देखिए डैट के बाद यहाँ पर क्या है हमारा? वी है। अभी हमने आपको क्या बताया? या तो आई रहे या तो वी रहे तो हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर नाम है तो उसके लिए ही और सी। यहाँ पर अमित नाम है तो अमित लड़का, इसलिए यहाँ पर हो गया ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई नहीं। चलिए जी यहाँ पर ही हो गया क्योंकि हमने वी को चेंज किया अमित से, तो इसमें यहाँ पर हुआ है वी। अब देखिए वी बहुवचन प्लूरल था इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ही हो गया हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट गो टू। अब देखिए यहाँ पर योर है, यहाँ पर क्या है? योर, और क्या है ये? पोसेसिव किसका? यू का, और यू को कहाँ से चेंज करना है हमको? पास से ही। ठीक है जी। यहाँ से किससे चेंज करेंगे? योर को यहाँ से। तो जब ये यू का पोसेसिव तो यहाँ पर है क्या? देम। किसका होता है? दे का। तो दे का पोसेसिव क्या हो जाएगा? दे का पोसेसिव हो गया देयर स्कूल, देयर स्कूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
4 नंबर की तरफ। आई है, चलिए जी आई हो गया, से टू है, से टू का हो गया टेल, उसके बाद क्या है हर, फिर कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर हो गया डैट। क्लियर है? आई से टू का हो गया टेल, हर का हो गया हर, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर डैट। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दे है, दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। दे आर हैप्पी वहीं उतार दीजिए, दे आर हैप्पी। आई टेल हर डैट दे आर हैप्पी। क्लियर है जी? तो देख लीजिए ये आंसर है, और जिनका जिनका ये भी आंसर आया होगा ना जी, जवाब बिल्कुल सही था। जिनका जिनका ये आंसर आया था जवाब बिल्कुल सही है। और आई होप कि अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही चुका होगा, थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा जी। तो प्लीज़ आप यस सर जरूर बताइएगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर क्लियर हो रहा है। तो चलिए इतना तो हम लोग का हुआ। अब इसके बाद अब हम आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में आता है, ठीक है जी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तब क्या इसमें चेंजेस हो गए, अब वो हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का बताते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैंने अब आपको लिखा है जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तो अब उसमें क्या चेंजेस है। तो मैंने क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस मतलब या तो सेड आएगा या सेड टू आएगा। क्लियर है? कब रिपोर्टिंग वर्ब किस में आएगा? पास्ट टेंस, या तो सेड रहेगा या सेड टू में रहेगा। जब उसमें रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का आप देखिए टेंस, ध्यान रखिएगा टेंस बदलता है, टेंस हमारा अब बदलने लगेगा। ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अब बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं उसे समझिए आप। जैसे हमने दिया रोली सेड टू मी, कामा यूनिट कामा, आई एम नॉट योर सिस्टर। क्लियर है जी? रोली सेड टू मी, कामा यूनिट कामा में, आई एम नॉट योर सिस्टर। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ये हमारा इतना रिपोर्टिंग वर्ब है, इतना क्लियर है ना? रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्लियर है। जो कामा के बाहर होता है यानी इतना चीज, इतने चीज की हम बात कर रहे हैं। इतना में क्या है भाई हमारा? ये इतना चीज, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो डबल यूनिटेड कॉमा में क्लोज होता है इतना, ये चीज़ हमारा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इतना क्लियर है? अब हमने क्या बताया, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का पहचान यही है कि या तो सेड मिलेगा या सेड टू दिया रहेगा। ये दो चीज़ पहचान है। जैसे ये दो चीज़ अगर इसमें मिल जाए तो समझ जाइए कि अब इधर का टेंस भी अब बदलने वाला है। ठीक है जी? अब इधर का टेंस भी बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? रोली का हो गया, रोली सेड टू का होता है टोल्ड, और मी का मी, कामा यूनिट कामा स्थान पे डैट। ठीक है ना? रोली सेड टू का टोल्ड, मी डैट। इतना तक क्लियर है? अब देखिए डैट के बाद फिर आया आई। आई आया, कहाँ से चेंज करना है? आई को कहाँ से चेंज करेंगे बताइए भाई फटाफट। कहाँ से? सब्जेक्ट से, रोली से। रोली के लिए हो गया हमारा सी, सी हो गया। अब देखिए अगर इज आर एम है तो उसको हम वाज या वर में चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा। रोली आई के साथ एम लगा है और सी सिंगुलर है, और पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा? वाज, सी वाज नॉट। अब देखिए योर आ गया, पोसेसिव है, किसका? यू का। और यू कहाँ चेंज करना है? ऑब्जेक्ट से, मी से। मी क्या है? किसका होता है? आई का। जब ये यू का पोसेसिव तो आई का पोसेसिव माई सिस्टर। क्लियर है जी? रोली टोल्ड मी डैट शी वॉज नॉट माई सिस्टर। इतना क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन आपको और देते हैं। दे said to him, they said to him, कामा यूनिट कामा, you are not my
अंकल। ठीक है जी, बनाइएगा आंसर। अनुज said to them, अनुज said to them, कामा यूनिट कामा में I do not teach your son टुडे। क्लियर है? अब देखिए ये दो क्वेश्चन अब आपके सामने दिए हैं, दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं और सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस समझ समझ के ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब पहले देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। उसके बाद अब रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है और टेंस होगा तो किस में चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब ऐसे जो हमको टेंस चेंजेस करने हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए भाई क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए भाई। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं लाइव सेशन में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग जो है आंसर दीजिए, सभी लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। गलत ही आ रहा है आप गलत ही जवाब दीजिए, हमें भी लगेगा कि नहीं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी जो है समझ का जो है करने का प्रयास तो आप कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसको समझने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलिए भाई बताइए क्या आंसर आने चाहिए, क्या आंसर हो रहे हैं। फटाफट आप लोग सब लोग जवाब दे दीजिए भाई, फटाफट सबका जवाब आना चाहिए। चलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, टोल्ड हिम कामा यूनिट कामा स्थान पर डैट। इसी तरह अनुज का भी हो जाएगा, अनुज सेड टू का, टोल्ड देम का डेम कामा यूनिट कामा स्थान पर डैट। इतना तो सबका है, दे टोल्ड हिम डैट, अनुज टोल्ड देम डैट, है ना जी। दे टोल्ड हिम डैट, अनुज टोल्ड देम डैट, है इतना। अब देखिए यहाँ पर कामा यूनिट कामा आ गया क्या हमारा यू आया सेकेंड पर्सन, कहाँ से चेंज होगा, हमेशा पास से ही। यू को हमेशा पास से ही ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा हिम है, क्या है हमारा यहाँ पे हिम, हिम किसका होता है ही का। चलिए जी लिख दिए हम यहाँ पे ही। यहाँ पर देम होता है तो देम किसका होता है दे का, तो यहाँ पर लिखते हैं दे। यहाँ पर मी होता है तो मी किसका होता है आई का, यहाँ पर हो जाता है आई। अस होता है तो अस किसका होता है वी का, यहाँ पर हो जाता है हमारा वी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इज आर एम यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, ही सिंगुलर है इसलिए हो गया यहाँ पर वाज, नॉट है चलिए हमने लिखा नॉट। अब देखिए यहाँ पर आ गया माई, माई क्या है हमारा पोसेसिव है, किसका पोसेसिव है आई का, और आई कहाँ चेंज करना है हमको सब्जेक्ट से दे से। जब ये आई का पोसेसिव तो दे का पोसेसिव हो गया हमारा देयर, दे का पोसेसिव हो गया देयर अंकल, दैट ही वॉज नॉट देयर अंकल। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लीजिए कमेंट में, कोई दिक्कत होगा कमेंट में पूछिए। देख लीजिए आपके सामने आंसर है, कुछ भी पूछना हो आपको तो हमसे पूछिए भाई। आपके सामने सारा कुछ आंसर दिया गया है, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा क्या पूछना है, कैसे क्या चेंज हुआ। कामा यूनिट कामा के बाद अगर यू आता है तो हमेशा पास से ही बदल दीजिए, अगर आई या वी आ जाएगा तो शुरू से बदल दीजिए। बाकी यू को पास से, आई वी को शुरू से, बाकी कुछ भी आए नो चेंज, ज्यों का त्यों उसको छोड़ दीजिए। अगर ही है तो डेट पे ही उतार दीजिए, दे है तो दे उतार दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन नो चेंजेस। अब इसी तरह अब देखिए यहाँ पर आई आया, आई कहाँ से चेंज करना है सब्जेक्ट शुरू से अनुज से। अब यहाँ पर नाम है इसलिए यहाँ पर ही हो गया, क्योंकि लड़के का नाम है इसलिए यहाँ पर ही, अगर लड़की होती तो यहाँ पर हम सी लिखते। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, डू नॉट डज नॉट को हम चेंज करेंगे डिड नॉट में, तो ही डिड नॉट। क्लियर है। देम डैट ही डिड नॉट टीच है, चलिए जी हमने भी लिखा है यहाँ पे टीच। अब देखिए योर आ गया यहाँ पर पोसेसिव। देखिए पोसेसिव पीछा छोड़ने वाला एकदम नहीं है, पोसेसिव आपको बीच बीच में ऐसे ही परेशान करने वाला है, ठीक है ना जी। तो पोसेसिव को देख के एकदम मत डरिए, आप पोसेसिव को डरवा दीजिए। ऐसा आप कीजिए कि पोसेसिव आना ही छोड़ दें, आपके सामने वो आए ना। क्लियर है। जैसे यहाँ पर माई है ये भी पोसेसिव, योर है ये भी पोसेसिव,
माई को चेंज किए सब्जेक्ट से, यू का पोसेसिव योर है और यू को कहाँ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट पास से ही। जब ये यू का पोसेसिव है तो यहाँ पर क्या है, देम। देम किसका होता है, दे का। तो जब यू का पोसेसिव योर है तो दे का पोसेसिव हो गया हमारा देयर, और सन का हो गया सन। अब देखिए टुडे आया तो टुडे का होता है हमारा डेट डे, टुडे डेट डे, दिस डेट, दीज दोज, हियर देयर, एगो का बिफोर, 10 का सो, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे। ऐसे जो है हमारे चेंज होंगे ना जी। चलिए तो फटाफट इसको देख लीजिए भाई, ये आंसर है और जितने लोग का ये आंसर आया था बिल्कुल सही है। जितने लोगों का ये आंसर आया था बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट देख लीजिए, फिर हम इसको करते हैं इरेज, और इरेज के बाद हम आपको देते हैं और भी क्वेश्चन, आप उसका जो है एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक है, करते रहिएगा आप लोग। हम इसको करते हैं इरेज, क्लियर है। तो चलिए भाई इसको हम कर देते हैं इरेज, और आपके लिए देते हैं हम एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का आंसर आप लोग मुझे सभी लोग कमेंट में बताते रहिएगा भाई। आप सभी लोग एक्सरसाइज का आंसर कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। जैसे यू सेड टू हर आई हैव गॉन योर विलेज, आई हैव गॉन योर विलेज। She says to me, she says to me, comma into comma, my brother did not, my brother did not, my brother did not play games, my brother did not play games. We said to Radha, we said to Radha, कामा यूनिट कामा में they will help my family, they will help my family, क्लियर है जी। और नेक्स्ट है I say to him, कामा यूनिट कामा में you were not a thief, क्लियर है जी। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने 4 दिए हैं, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कीजिए भाई, फटाफट। आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप इन चारों क्वेश्चंस के जवाब, चारों प्रश्नों के जवाब अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्या आंसर आने चाहिए। और आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े तो हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्लियर दोस्त। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, और कल के वीडियो में हम आपको रिपोर्टिंग वर्ड जब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस के परिवर्तन के क्या नियम है, कैसे टेंस हमारे चेंज होते हैं, कल के क्लास में, कल के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा, कल के क्लास में भी जैसे आज आपने जुड़ा, और अपना प्यार अपना सहयोग आप ऐसे ही हमारे साथ बना कर रखिएगा, ठीक है जी। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आया हो, एक्टिव पैसिव में भी अगर आया हो, या टेंस में भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम रहा हो, या डायरेक्ट हम पढ़ रहे इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लियर है। तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।